Hello students, this is the another video for class 8 students. Now this is the chapter number 2. In previous videos we just discussed about the chapter number 1 and chapter number 2 is log on to access. That means in this chapter we discuss about the access. That the full form of access is MS Access. It is the part of MS Office. The first topic of the chapter number 2 is DBMS. DBMS stands for Database Management System. Database Management System, then definition of this is DBMS is a software that is used to create, organize, manipulate, retrieve and store data whenever required. इसका मतलब है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो हमको क्रिएट करने के लिए, मतलब डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब उसको सही तरीके से इकट्ठा करने के जो इन्फॉर्मेशन हमने लिया है सभी चीज़ों को सही तरीके से इकट्ठा करने के लिए, ऑर्गेनाइज वे में सही तरीके से, मैनिपुलेट यानी कि एडिट करना, उसको सही तरीके से मतलब फीड करना हमारे सिस्टम में, रिट्राइव डेटा एंड स्टोर डेटा, मतलब रिट्राइव मतलब जब जरूरत पड़ेगा हम उस डेटा को ले सकते हैं और वही डेटा ले सकते हैं जो हमको चाहिए, वेन एवर रिक्वायर्ड, जब हमको ज़रूरत होगी, और स्टोर भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में भी इसको यूज़ कर सके। अदर लाइन इज DBMS अलाउज द यूजर्स टू मैनेज एंड रिट्राइव द डेटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। दैट मीन्स क्या हुआ कि DBMS हमको अलाउ करता है या यूजर्स को अलाउ करता है मैनेज करने के लिए और रिट्राइव यानी कि लेने के लिए डेटा को काफ़ी क्विकली और एफिशिएंटली। मतलब हम लोग जब डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने बना लिया, उसको स्टोर करके रख लिया और जब ज़रूरत पड़ता है हमको डेटा को तो हम काफ़ी फास्टली उसे डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल का डेटा है और बच्चे का सिर्फ नेम, क्लास और मोबाइल नंबर हमको चाहिए, तो ये डेटा और बाकी सब सारे चीज़, बाकी अदर फील्ड्स भी उसमें हैं, लेकिन हमको सिर्फ यही 3 फील्ड्स का डेटा चाहिए, तो हम लोग काफ़ी फास्टली उसको ले सकते हैं और सही तरीके से बाकी डेटा को बिना छेड़छाड़ किए हुए मैनेज भी कर सकते हैं ताकि बाकी डेटा भी इरेज ना हो जाए, जो हमको चाहिए वो हमको मिल जाए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस का टाइप्स कितना होता है? 2 टाइप। फर्स्ट है फ्लैट फाइल डेटाबेस, दूसरा है रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या हुआ? इट रेफर्स टू द डेटा फाइल्स that contains a small amount of data with fixed number of fields। मतलब फ्लैट फाइल डेटाबेस का मतलब क्या हुआ कि एक टाइप का डेटा फाइल्स होता है जो काफ़ी कम अमाउंट का, यानी कि इसमें डेटा की मात्रा काफ़ी कम होता है, इन्फॉर्मेशन का मात्रा काफ़ी कम होता है और फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं। जैसे कि उसमें काफ़ी लिमिटेड, जैसे हम किसी का अगर डेटा हमको स्टोर करना चाहें तो सिर्फ कुछ ही नंबर को उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर या और भी 2-3 फील्ड हम उसको ऐड कर सकते हैं, वो फिक्स होगा, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं डाल सकते। ये फ्लैट फाइल डेटाबेस है, मतलब कि काफ़ी लिमिटेड अगर हमको काम है, काफ़ी कम मात्रा में डेटा स्टोर करना है तो हम लोग इस टाइप का यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? सेकेंड वन इज रिलेशनल डेटाबेस, ये उससे बड़ा है। दिस टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोर्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशंस इन मल्टीपल टेबल्स विथ रोज एंड कॉलम्स। मतलब अगर वो छोटे अमाउंट का था तो जब ज़्यादा डेटा हमारे पास रहेगा तो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस, जिसको अगर पूरा बोले तो RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम बहुत सारे टेबल्स होते हैं और हर एक टेबल्स में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं और सारे टेबल्स को आपस में रिलेट करके हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारे रो और कॉलम्स के रूप में उस डेटा को डाला जाता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए किसी स्कूल में ही हम लोग पढ़ने के बाद तो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में है तो हम लोग स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी स्कूल में किसी बच्चे का परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट कार्ड का, यानी इसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसका हमने एक अलग टेबल बना लिया, उसका जो पर्सनल डिटेल है उसका अलग टेबल बना लिया, उसका जो फी डिटेल है उसका अलग टेबल बना लिया, क्यों? और सारे टेबल में अलग अलग फील्ड्स में उसका जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, और जब हमको ज़रूरत पड़ता है तो तीनों टेबल्स का कॉमन चीज़ें लेकर हम उसको नया फाइल बना के अपना डेटा ले सकते हैं। अब तीनों फील्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए कोई यूनिक की चाहिए, वो हर एक स्कूल में बच्चे का एक अलग से कंप्यूटर आईडी होता है जिसको स्टूडेंट आईडी भी कहते हैं। तो तीनों में वो कॉमन, मतलब तीनों में वो अलग अलग टेबल्स में, इसमें भी वो स्टूडेंट आईडी रहेगा, दूसरे वाले में भी स्टूडेंट आईडी रहेगा, तीसरे टेबल में भी स्टूडेंट आईडी रहेगा। तो आसानी से
किसी पर्टिकुलर बच्चे को हम लोग डिटेल वहाँ पे ले सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस। एलिमेंट्स ऑफ डेटा मतलब डेटाबेस का क्या क्या एलिमेंट्स है, उसका क्या क्या पार्ट्स है जो उसमें यूज होते हैं वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है फील्ड। चलिए इसको समझने के लिए आपको मैं एक इसका आउटलुक दिखाता हूँ जो MS एक्सेस का, ये इस टाइप का एक्सेल शीट जैसा ही होता है और जो इसका MS एक्सेस का आउटलुक है। और भी ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार मेनू बार होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वर्किंग एरिया को यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे हमने डाल दिया किसी बच्चे का नेम, यहाँ फादर्स नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ऐसे कर करके कुछ और फील्ड्स, उसका मोबाइल नंबर, उसका ब्लड ग्रुप और भी जो कुछ है यहाँ पे हम इसका फील्ड नेम में हेडिंग डालेंगे, यानी किस टाइप का उसका डेटा हमको स्टोर करना है। और यहाँ पे नेम डाल दिया, यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं इसके पहले, और यहाँ पे हम डाल देते हैं रोल नंबर या फिर स्टूडेंट आईडी, जो रिक्वायरमेंट होगा वो जरूरत के हिसाब से वो हम यहाँ डाल लेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो पहला है जो फील्ड किसको बोलते हैं? फील्ड दैट मीन्स ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो अमाउंट, लिटिल अमाउंट ऑफ डेटाबेस जिसको हम स्टोर करने के लिए हेडिंग यूज कर रहे हैं, ये है फील्ड। जैसे का स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो हमने डाला है ये उसका फील्ड है। और ये जो कॉलम वाइज दिख रहा है टोटल पूरा फील्ड ही एरिया आएगा। मतलब फील्ड मतलब अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का उसका हेडिंग जो हम लोग यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे फील्ड। सेकंड क्या है? रिकॉर्ड। अब जो ये आपको रो दिख रहा है ये पूरा, यानी सारे फील्ड के जो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन हो गया, इसका सबको ऐड करके जो एक आदमी का डिटेल बना, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। जैसे रोल नंबर 1 हो गया, इसका नाम क्या है, फादर्स नेम, ये इस लाइन को देखेंगे तो उसका पूरा कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, मतलब उसको बोलेंगे रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्या है? डेटा मतलब इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे किसी आदमी का नाम, उसके फादर्स का नेम क्या है, ये डेटा हो गया। उस बच्चे का नाम क्या है, ये उसका डेटा हो गया। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये उसका डेटा हो गया। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, उसको डेटा कहेंगे। और ए फील्ड that is the column part of any type of database, that is called field. Record is the row part of any database, that is record. अब अगला आता है क्वेरी का मतलब क्या है? मान लीजिए हमने सब डेटा पूरा फिल कर दिया, जितना भी है डेटा हमने सब फिल कर दिया, ये हमारा डेटाबेस बन गया, स्टोर कर लिया हमने। तो क्वेरी क्या होगा? अब हमको जब जरूरत पड़ेगा हम वही इन्फॉर्मेशन चाहेंगे। इसमें तो पूरा उसका सारा डिटेल रखा हुआ है, लेकिन हम जब जरूरत पड़ा, मान लो कभी जरूरत पड़ा हमको कि उसका स्टूडेंट आईडी चाहिए, उस बच्चे का नाम चाहिए और उसका मोबाइल नंबर चाहिए, ये तीन ही चीज़ हमको जरूरत पड़ा। तो क्वेरी का मतलब क्वेश्चन होता है। जैसे हम किसी से, कोई बच्चा है, उससे हम जो चाहेंगे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। जैसे उसका सिर्फ नाम पूछना चाहते हैं, उसका मोबाइल नंबर जानना है, तो हम वही क्वेश्चन पूछेंगे, वही जवाब देगा। तो इस पूरे डेटाबेस में से जो मेरा मन माफिक जो क्वेश्चन है, जो मन माफिक फील्ड का डेटा है, उसको अगर हम पूछते हैं डेटाबेस से तो उसको बोलते हैं क्वेरी। एंड दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय द यूजर टू डेटाबेस टू गेट द डेटा अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिक्वायरमेंट्स। तो फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म क्या हो गया? फॉर्म का मतलब जैसे ये पूरा डेटाबेस है, लेकिन फॉर्म का मतलब हो जैसे आप लोग अगर कुछ जॉब के लिए या कोई और भी एडमिशन के लिए अगर फॉर्म भरते हैं, तो ये तो मेन सारे बच्चों का डेटाबेस होगा, लेकिन सारे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को एक फॉर्म दिया जाता है कि आप नेम क्या है भरिए, फादर नेम क्या है भरिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है भरिए। यानी इंडिविजुअल को फॉर्म दिया जाता है, उसमें डेटा फीड करते हैं हम लोग, और यही फॉर्म कंप्यूटर में भी क्रिएट किया हुआ रहता है। एक का फॉर्म हमने उठाया, उसका डिटेल यहाँ फीड किया, जैसे ही यहाँ सबमिट का बटन होता है, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये स्टोर हो जाएगा फर्स्ट वाले में। फिर दूसरे बच्चे का निकाला, उसका सारा डेटा डाला, ये सेकंड वाले में स्टोर हो गया। यानी डायरेक्टली उस टेबल में स्टोर न करके हम एक फॉर्म बना लेते हैं ताकि 1 बाय 1 हम आसानी से उसको डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर्म जो होता है वो एक स्क्रीन के जैसा हो गया, जिसके थ्रू डेटा को स्टोर भी किया जा सकता है और 1 बाय 1 डेटा को देखा भी जा सकता है। आपने कभी ये, अगर आप लोग टिकट बुक करते हैं या फिर कभी बैंक में जाके देखते हैं या स्कूल में फी जहाँ जमा करते हैं, वहाँ ऐसा ही एक स्क्रीन फॉर्म जैसा ही आता है, उसमें उसका बच्चे का जैसे ही स्टूडेंट आईडी डालते हैं
वो सारा उसका डिटेल हाजिर हो जाता है। तो वही फॉर्म जिसके थ्रू सारा डेटा को, रिकॉर्ड को या तो अपडेट किया जाए या स्टोर किया जाए या देखा जाए, उसको फॉर्म कहेंगे। नेक्स्ट है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब अब हम पूरे डेटा को प्रिंट करके लेना चाहते हैं, यानी जो जरूरत किया हुआ हमने क्वेरी किया उसको हम प्रिंट करके अपने मनमाफिक फॉर्मेट में प्रिंट करके लेना चाहते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्ट। देन रिपोर्ट इज ए टाइप ऑफ डेटा विच इज प्रिंटेड ऑन द पेपर अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द क्वेरी। यानी जो क्वेरी वो किया है उसके बेसिस पे जो स्क्रीन पे डेटा डिस्प्ले होता है, उसने देख लिया कि हाँ ये सही है, तो वो उसको पेज पे जैसा उसका फॉर्मेट प्रिंटिंग का होगा वैसा पेपर लगाएगा, उसको प्रिंट कर लेगा, तो उसको बोलते हैं रिपोर्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट वन इज इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। मतलब ये खत्म कर देता है क्या? तो डेटा का डुप्लीकेशन। जैसे कि एक बच्चे का नाम 2 बार 3 बार एंट्री नहीं कर सकता है, जैसे हम दोबारा नाम यहाँ एंट्री करेंगे एरर दिखा देगा कि ये बच्चा पहले से है। मतलब डेटा का डुप्लीकेशन इसमें नहीं होता है, और सबसे अच्छा ये इसका गुण है कि 2 बार 3 बार हम चाह के भी गलती से भी नहीं डाल सकते हैं। सेकेंड वन, इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली। ये यूजर को काफ़ी मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक के लिए अलग अलग ऑप्शन है। जैसे आपको क्रिएट करना है उसके लिए अलग ऑप्शन आपको इजीली मिल जाएगा, देख के ही समझ जाएंगे। उसमें क्वेरी करना है तो अलग एक ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब सारा कुछ ऑर्गेनाइज हुए तरीके से मेनू दिया हुआ रहता है। उसका यूज़ करके या ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, उसको यूज करके हम आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं डेटाबेस को। थर्ड वन इज इट अलाउज टू शेयर द डेटा एज पर रिक्वायरमेंट्स। ये हमको एक फैसिलिटी देता है कि डेटा जो हमको इसमें अच्छा लगा, हमने सही तरीके से उसको रीड किया, आप चाहते हैं हम सही तरीके से हमने उसको अपडेट कर लिया और हमारे काम लायक डेटा है, दूसरे एप्लीकेशन या दूसरे डेटाबेस में हमें उसको ले जाना है, शेयर करना है, तो पूरा को प्रिंट करके दोबारा हमको टाइप करने के जगह पे हम उसको पूरा वहाँ पे शेयर कर लेते हैं। आसानी से डेटा दूसरे डेटाबेस में या दूसरे एप्लीकेशन में शेयर हो जाता है। थर्ड वन इज इट इंश्योर्स दैट द डेटा इज एक्सेसिबल बाय द ऑथराइज्ड यूजर्स। इसका मतलब यह है कि ये हमको ये सुविधा देता है, इंश्योर करता है, डेटा का सिक्योरिटी देता है। इसमें डेटा को सिर्फ ऑथराइज यूजर्स को ही ये एक्सेस करने के फॉर्मेट में हम लोग अलाउ कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, किसी भी डेटाबेस को चलाने के लिए एक पोस्ट होता है जिसको जो आदमी होता है जो उसको चलाता है, उस पोस्ट को बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यानी वो आदमी इसको देखता है कि डेटाबेस को कैसे हम लोग सही तरीके से मैनेज करना है, यानी डेटाबेस को किसको अलाउ करना है, कौन देखेगा, कौन उसको एंट्री करेगा, कौन उसको एडिट करेगा, ये सारा ऑथराइज वो आदमी जिसको चाहे उसी को ही ऑथराइजेशन देगा। ये नहीं है कि डेटा है सबके लिए अवेलेबल है, सब कोई चाहे देख लिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रोटेक्शन भी होता है, डेटा सिक्योरिटी भी होता है कि ऑथराइज यूजर ही इसको चला सकता है, और वो जो डीबीए है वो फुली रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसको वो लिंक प्रोवाइड करेगा, कौन डेटा एक्सेस कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, वो अपने बिहाफ में उसको मैनेज करता है। और नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स द डेटा इंटीग्रिटी फीचर। मतलब ये डेटा इंटीग्रिटी एक फीचर है, एक क्वालिटी है जो हमको प्रोवाइड करता है। अब डेटा इंटीग्रिटी क्या है? मान लीजिए यहाँ पे नेम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, और मेरे पास डेटा है, हम किसी से बात कर रहे हैं, जल्दीबाजी में डाल रहे हैं, नेम में मोबाइल नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर में नेम डाल दिया, हो सकता है जल्दीबाजी में। लेकिन डेटा इंटीग्रिटी में अगर ये हमें फीचर्स है, आप डाल सकते हैं कि इसमें अगर नेम में आपने ये किया है कि इसमें सिर्फ अल्फाबेट ही इंटर होंगे, तो जैसे आप नंबर इंटर करेंगे वो वहाँ पे लेगा ही नहीं, आपको बता देगा। या फिर किसी का हम सैलरी यहाँ पे डाल रहे हैं, हमने फिक्स कर दिया है कि इसका सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में ही डालना है। जैसे ही 20,000 या 20,000 से ज़्यादा हम जैसे डालेंगे वो एंट्री ही नहीं लगा। मतलब डेटा को इंटीग्रिटी करने के लिए, मतलब डेटा को इंटीग्रल, वो एक साथ जितना हमने रिक्वायरमेंट दिया है उसके अलावा एक्स्ट्रा वो नहीं ले सकता है। मतलब हमको इंश्योर कराता है कि आप डेटा को अपने मनमाफी को वहाँ एंट्री करा सकते हैं। ठीक है, ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं। अब जो आरडीबीएमएस का हम लोग एक जो टॉपिक है लॉग ऑन टू एक्सेस, वो आरडीबीएमएस का एक एग्जांपल है। ये टोटल हो गया डीबीएमएस क्या है, आरडीबीएमएस क्या है। लेकिन एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस एक तरह का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो
RDBMS के अंतर्गत आता है। यानी RDBMS जो है उसका एग्जाम्पल है MS एक्सेस। MS एक्सेस, लेट डिस्कस अबाउट द MS एक्सेस। MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस is a relational database management system, RDBMS. The full form of RDBMS is this one, relational database management system, and the MS Office is the example of RDBMS. MS Access is a part of MS Office. MS Office जो है, जो MS Access जो है वो MS Office का एक पार्ट है। MS Office में आपको MS Access, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint सारे कुछ मिल जाते हैं, उसमें MS Access भी एक होता है। MS Access can store and organize a large amount of data in the form of tables. MS Access जो स्टोर कर सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में डेटा को, इंफॉर्मेशंस को, किसके फॉर्म में, तो टेबल्स में। ये पीछे वाला मैंने आपको पिक्चर बना के दिखाया भी था कि टेबल में अलग अलग फील्ड्स के रूप में सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और एक फाइल में, एक MS का प्रोजेक्ट में, एक उसका डेटा बेस में बहुत सारे टेबल्स करके हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इट कैन रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा टेबल्स टू रिट्राइव डेटा। ये जो टेबल्स अलग अलग हम लोग बनाएंगे उसके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन कर लेता है, किस लिए, ताकि डेटा का रिट्राइवल आपका लिए आसानी हो जाए। क्योंकि रिलेशनशिप मेंटेन करता है टेबल्स के बीच में इसीलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्टिंग MS एक्सेस, अगर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा जाए जो विंडोज़ का था, 2000, 2003, 2007, 2013, उसमें तो थोड़ा अलग टाइप का है, मैच करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस वो हम लोग, और अगर विंडोज़ 10 में देखें या विंडोज़ के लेटर वर्जन में, तो मतलब अभी जो न्यूअर वर्जन है विंडोज़ 10, उसमें कैसे ओपन होगा। जैसे यहाँ स्टार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ दिखेगा आपको ऑल प्रोग्राम्स। सबसे में थोड़ा सा यही भी आपको दिक्कत है, थोड़ा अलग मिलेगा। यहाँ होता है ऑल एप्स, इसमें ऑल प्रोग्राम दिखेगा पुराने वाले वर्जन में, और नए वाले में दिखेगा ऑल एप्स, बाकी सबसे में। फिर यहाँ से इसके बाद हम जो अगला टॉपिक इसमें हम लोग क्लिक करेंगे वो रहेगा MS ऑफिस। इसमें भी होगा MS ऑफिस। तो ऐसा हम इसको भी लिख के छोड़ सकते थे, लेकिन आपको डाउट होगा कि ऑल प्रोग्राम है, सब तो बोले हैं, इसमें ढूंढ रहे ऑल प्रोग्राम्स है ही नहीं। तो न्यूअर वर्जन में ऑल एप्स उसके जगह होता है, तो आसानी से इसमें भी वो चीज़ मिलेगा। अब MS ऑफिस के बाद क्या, MS ऑफिस में मैंने बोला ही, उसमें सारे जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसके साथ साथ ये भी मिलेगा, कौन, तो MS एक्सेस। तो अब MS ऑफिस में जाएंगे, जो लिस्ट खुलेगा उसमें MS एक्सेस को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी वही है, MS एक्सेस को हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं स्क्रीन पे, वो हमारा स्क्रीन पे वही वैसा, ऐसा तो नहीं क्योंकि तो टेबल का फॉर्मेट है। एक बॉक्स खुलेगा, इसमें हेडिंग रहेगा MS एक्सेस, और उसके बाद हम लोग डेटाबेस आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टेप्स उसको ओपन करने का, ये हो गया उसका डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं।